नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। अवेकनिंग इंडिया यानी भारत जागरण स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक बड़ा मकसद, और ये मकसद सिर्फ उनके जीवन काल तक नहीं चला, ये मकसद आज भी जारी है। उनके विचारों में, उनकी बातों में, उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा है, उनमें ये विचार आज भी सबसे मजबूती के साथ सामने आता है। अवेकनिंग इंडिया, जागो भारत जागो, युवाओं को जगाने की बात हमेशा विवेकानंद ने कही। और जब युवाओं की और जागरण की बात आती है तो सबसे अहम योगदान होता है शिक्षा का। किसी भी देश की शिक्षा उसकी तरक्की को निर्धारित करती है। किसी भी देश की शिक्षा उसका युवा कितना शक्तिशाली बनेगा, आने वाले समय में अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएगा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन शिक्षा के मायने बहुत अलग बताए। शिक्षा सिर्फ इतना नहीं है कि आप कॉलेजेस में जाएं, स्कूल में जाएं और किताबों में पढ़ना लिखना सीख लें, बल्कि स्वामी जी का मानना था कि हम सब के अंदर बहुत सा ज्ञान पहले से ही होता है, जन्म से ही होता है। उससे निकालने की जो तरकीब होती है, उस ज्ञान को सामने लाने की जो तरकीब होती है, वो शिक्षा। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शिक्षण संस्थाएं या फिर आज की शिक्षा पद्धति स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है, या ये किस तरह से आज भी मौजूद हैं स्वामी जी के विचार। और इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि दो बेहतरीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्वागत करें स्वामी आत्मप्रियानंद जी का, जो कि वाइस चांसलर हैं विवेकानंद यूनिवर्सिटी के हावड़ा से। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्वामी जी एक बेहतरीन वैज्ञानिक भी हैं, जाने माने फिजिसिस्ट भी हैं। स्वामी जी आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर SV ईश्वरन। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। वैसे बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है डॉक्टर ईश्वरन का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेंट स्टीफन के साथ जुड़े हुए हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के। और आप इन्हें टीचर साइंटिस्ट कहें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि वो टीचर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं, यानी पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को और साथ ही साथ अनुसंधान भी कर रहे हैं। डॉक्टर ईश्वरन आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वागत आप लोगों का भी करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने मेहमानों का स्वागत किया, आपके लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग आप ही की तरफ से। युवा जो स्वामी विवेकानंद के सबसे प्रिय थे और इन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, तो आज के समय में ये युवा किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं, किस तरह के सवाल इनके जहन में उठते हैं, ये भी हम कार्यक्रम के जरिए सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में क्या कहते थे, शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे। अच्छी शिक्षा राष्ट्र निर्माण के सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है। भारत का भविष्य भी काफी कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी वर्तमान पीढ़ी समस्या का हल किस प्रकार प्रस्तुत करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पाश्चात्य भावापन्न और पूर्णतः राष्ट्र विरोधी हमारी ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि से एकदम विसंगत है। ये तो हमें उन अंग्रेजों की विरासत के रूप में मिली है, जिन्होंने हम में से कुछ लोगों को अपनी भाषा में इसलिए दीक्षित किया कि हम उनके कार्यालयों में विलक्षण यांत्रिक गति से कार्य कर सकें। पर समय में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया है और आज हमें भीरू और प्राणहीन लिपिकों के स्थान पर ऐसे स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है जो साहसी हों, कुशल और दक्ष हों, ऊंची भावनाओं से अनुप्राणित हों, स्वार्थ के संकीर्ण दायरे से उठे हुए हों और रचनात्मक अंतर्दृष्टि से संपन्न हों। ऐसे स्त्री पुरुष केवल जीविकोपार्जन करने अथवा कुछ बच्चों के भरण पोषण में ही अपने आप को खपा देने के बदले महत्तर उद्देश्यों के कार्यान्वयन में अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ता पूर्वक नियोजित कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद यद्यपि मानव मात्र के प्रेमी थे और संसार को धर्म की शिक्षा देने वाले आचार्य थे, तथापि वे महान देशभक्त और भारतीय जनता के अग्रगामी नेता भी थे। एक अज्ञात सन्यासी के रूप में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक परिव्रजन करते समय उन्होंने उन बातों पर गहराई से विचार किया था जो भारत के पतन में कारण स्वरूप रही थीं। अपनी मातृभूमि को सभ्य राष्ट्रों के बीच में फिर से पुरातन गरिमा और उत्कर्ष से मंडित देखना उनकी हृदय की सर्वाधिक तीव्र इच्छा थी। हमारे लोगों ने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया है। मैं उनके लिए वो आत्मविश्वास लेकर लौटूंगा।
मैं जा रहा हूं, पर जब मैं लौटूंगा तो मेरे करोड़ों देश भाई जागृत हो उठेंगे। उनके प्रेरणादायक संवादों में हम जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं देखते जो उनकी तीक्ष्ण मेधा और गंभीर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के संस्पर्श से अछूता रहा हो, और इन पक्षों में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज जब हमारा मन शिक्षा की समस्या से उद्वेलित है, ये कहना उचित होगा कि हम स्वामी जी के शिक्षा विषयक विचारों से परिचित हों, क्योंकि हमारी पीढ़ी की इस ज्वलंत समस्या पर स्वामी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका अध्ययन हमारे बालकों की शिक्षा प्रणाली के नियोजन की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। ये थे स्वामी विवेकानंद के विचार शिक्षा को लेकर। और स्वामी विवेकानंद हमेशा ये मानते थे कि शिक्षा सिर्फ कॉलेजों तक जाना या किताबों को पढ़ना, जैसा हम शुरुआत में भी कह रहे थे, यहीं तक सीमित नहीं होती है, बल्कि शिक्षा के मायने बहुत बड़े हैं। बड़े पैमाने पर शिक्षा को समझने की जरूरत है। जब हम शिक्षा के मायने समझेंगे तभी सही शिक्षा युवाओं तक पहुंचा पाएंगे। स्वामी जी, मैं चाहूंगा आपसे शुरुआत करना कि हमने रिपोर्ट के जरिए तो दर्शकों को बताया कि शिक्षा के बारे में स्वामी जी के क्या विचार थे, लेकिन वाकई में स्वामी जी आज की भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो स्वामी जी शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी का दो फेमस डेफिनेशन है, उसके से शुरू करूंगा मैं। वो उनका ओरिजिनल अंग्रेजी था। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मैन। ज्ञान राशि अंदर में है, उसको निकालना, उसकी अभिव्यक्ति का नाम शिक्षा है। सर्वदा विद्यमान ज्ञान राशि अंदर में है, उसकी अभिव्यक्ति, प्रकाश, विकास शिक्षा है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उनका है, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पुट इनटू द ब्रेन एंड रन्स रायट देयर अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ, बट एजुकेशन इज मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज। कुछ विचारों को अंतस्सात करके जीवन में उसको लाना। Your whole life should be based on certain conviction and certain ideas which you have accumulated through education. Swamiji also said, if you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you are more educated than a person who has learnt by heart with the whole library. ये 5 आइडियाज से क्या मायने थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप आसान भाषा में युवाओं को। आसान भाषा में the simplest is, what are you convinced about in life? A person is judged by what he is convinced about. हम लोगों की शिक्षा में कन्विक्शन नहीं आती है। हम किताब से पढ़ते हैं, शिक्षकों को पढ़ाते हैं जी। हम भी कन्विंस नहीं, तो परीक्षा पास करने के बाद हम भूल जाते हैं। बट लाइफ एंड कैरेक्टर इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड बाय व्हाट वी रीड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, he is a student of chemistry, and all of you are students of mass communication. Mass communication, physics, chemistry से जीवन दर्शन उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? What is your attitude to life? What is your attitude to your neighbors? What is your attitude to society? What is your attitude to all that is happening around you? आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट पर बातचीत को लेकर आए। डॉक्टर ईश्वरन, जैसा स्वामी जी ने बताया, आप केमिस्ट्री पढ़ा, आपने अभी पढ़ाते हैं आप स्टूडेंट्स को, ये कैसे जीवन दर्शन से जुड़ता है या लाइफ की फिलॉसफी से जुड़ता है? आपका सब्जेक्ट, आपकी पढ़ाई इन बच्चों की हो, आपकी हो? ऐसा है, मैं खुद विज्ञान का छात्र हूँ, अब भी छात्र हूँ, कंटिन्यूड एजुकेशन है। और स्वामी जी के विचारों ने मेरे को बहुत प्रभावित किया। क्या कहा स्वामी जी ने? उन्होंने साफ दर्शाया कि एजुकेशन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। आज मैं देख रहा हूं युवा के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं हमारे देश में। वेस्टर्नाइजेशन का जोर है, मेटीरियलिज्म का जोर है। विवेकानंद खुद एक छात्र थे, उन्होंने इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, अंग्रेजी लिटरेचर, संस्कृत सबका अध्ययन किया, पर उनका जोर रहा, जो मैसेज उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिया
India is a spiritual country. The message was purely spiritual in that sense. It does not mean it is impractical. उन्होंने कहा कि जो materialism of the wealth and the success of the West है, उसको हम जोड़ें हमारे यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, और हमारे आज के छात्रों के लिए भी ये मैसेज बिल्कुल जीवंत है। निजी तौर पर आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और आध्यात्मिकता और केमिस्ट्री को शायद सीधे तौर पर या विज्ञान को सीधे तौर पर लोग ना जोड़ पाए, लेकिन आपको कैसे लगता है कि निजी तौर पर आपके जीवन में जीवन दर्शन जैसा स्वामी जी कह रहे थे और आपकी एजुकेशन साथ साथ चली? वाह, क्या अच्छा सवाल है। अभी स्वामी जी के साथ में थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, जब यहाँ आ रहे थे हम, हमारे ही विज्ञान में कई बारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जो ट्रांजिएंट होती हैं, थोड़े क्षण के लिए नजर आती हैं। कई बारी मैं सवाल अपने छात्रों से पूछता हूं, अरे हैव यू सीन ए ब्लू हॉर्स? जवाब होता है नहीं। नीला घोड़ा देखा है? नहीं। अरे कैन यू इमेजिन ए ब्लू हॉर्स? हाँ, क्यों नहीं, मैं इमेजिन कर सकता हूं। अच्छा, तो जो चीजें हम नहीं देख सकते उसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं। आहा, इसका मतलब हुआ कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे भारतवर्ष में जो भी गांवों में हो, शहरों में हो, और ऑर्डिनरी प्रोफेशंस में लोग हों, वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह सरल तरीके से समझते हैं कि वो चीजें भी जो हमने नहीं देखी, वो भी, जैसे कि भगवान का नाम हो, चर्चा हो, उसके ऊपर लोग कितने खुश हो जाते हैं हमारे देश में। पर सवाल आपका थोड़ा और तीखा है, क्या मैंने ऐसी कोई चीजें अपने विज्ञान में देखी हैं? जी। मैं गर्व नहीं, बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं, कई ऐसे मैंने हाइपोथेसिस दी हैं कि शायद कुछ क्षणों तक, क्या वो कितने क्षण, अभी एक प्रोफेसर के साथ मेरी मुलाकात होने वाली है, 14 साल में जी। मैंने एक चीज देखा, उसकी लाइफ स्पैन अभी मेजर हुई है सिर्फ 800 पिको सेकेंड्स, पर उसका प्रभाव इतने क्षेत्रों में है, मटेरियल साइंस में है, बायोकेमिस्ट्री में है, मेडिसिन में है, पर वो क्षणिक थोड़ी ही मात्रा के लिए, थोड़ी ही देर के लिए दर्शन उसका होता है, नजर आ सकता है, उसको हम आभास कर सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा कि मेरे विज्ञान ने मेरे को आध्यात्म के रास्ते में बड़े सरल तरीके से उसको ले गया है, और मैं खुद देखता हूं कि आप अपने विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ अपने सब्जेक्ट के साथ साथ भी उस चीज की अनुभूति कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पॉइंट पर हमारी बात आती है। स्वामी जी, आध्यात्म, विज्ञान, मास कम्युनिकेशन, या कोई भी हम सब्जेक्ट ले लें, मैथमेटिक्स ले लें, या जिस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ रहे हैं, हम कैसे उस शिक्षा से इसे जोड़ेंगे जो हमारे अंदर मौजूद है, जिसके बारे में स्वामी जी कहते थे कि आपको उस पर से परतें हटानी है सिर्फ, और जो तरकीब, जो तरीका उस परत को हटाएगा वो शिक्षा है, वो असली शिक्षा है। वो परतें कैसे हटेंगी और हमारे अंदर कौन सा ज्ञान मौजूद है, ये कैसे हम पता लगाएंगे? जीवन दर्शन और अध्यात्म की बात हुई थी, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, देयर इज एन एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडिया बाय इंडियंस देमसेल्व्स, वी आर होपलेसली रिलीजियस। यंगर जनरेशन, सब समय साधु लोग आएंगे, प्रवीण लोग आएंगे, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, गॉड ऐसा बताएंगे, तो गॉड का क्या स्थान है इधर? एंजॉय लाइफ एंड बी हैप्पी एंड बी ए गुड पर्सन। यू शुड बी ए गुड पर्सन, यू शुड बी ए नोबल सोल, यू शुड हेल्प अदर्स। भगवान ईश्वर की जरूरत क्या है? स्वामी जी इसके बारे में स्वामी जी ने बताया, some people say that India is so backward because of overdose of religion. इतनी आध्यात्मिकता, इतनी आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, but why is it India the most corrupt country? Corruption may top most and spirituality may be top most. नहीं, ये सच बात है वो। Is it possible that spirituality and corruption can coexist? No. जो spirituality के बारे में बताते हैं, पर डेली लाइफ में होती है, इतना करप्ट क्यों होते हैं? यानी हम जो कुछ दिखा रहे हैं वो छद्म है, वो इसलिए स्वामी जी ने बताया जी। स्वामी जी said religion is not at fault. He says, writes in a letter to Alasinga Perumal, his very dear disciple, I have discovered a secret by the grace of the Lord. Religion is not at fault,
But the Pharisees and the Sadducees of religion, who misuse religion for selfish and commercial ends. Religion, Adhyatmika and spirituality, they talk about God and nobility, but we have not applied it in daily life. The application ये of the इस पे थोड़ा principles of डिटेल में God. मुझे बात करनी होगी स्वामी जी, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तो एप्लीकेशन यानी डेली लाइफ में इस शिक्षा को कैसे लाया जाए या उन परतों को कैसे हटाया जाए, वो सच्चाई कैसे पैदा की जाए जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते थे या जिसके बारे में भी स्वामी जी जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर ईश्वरन कह रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी जी के एक मजबूत विचार के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, वो विचार जो आज भी भारत को जगाते हैं। वेद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उठो, लंबी निशा का अंत हो रहा है, भोर हो चुकी है, तरंग उठ चुकी है और किसी में इसे रोक पाने का साहस नहीं है। साहस मेरे बच्चों, साहस, प्रेम मेरे बच्चों, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और निर्भयता। भय ही सबसे बड़ा पाप है। आज मनीष और काम्या की शादी की 9वीं सालगिरह में आप सबका स्वागत है। The court is adjourned. I think हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। लॉ कौन होता है डिसाइड करने वाला? इन बच्चों के बारे में नहीं सोचा इन्होंने। पानी हो चुका है इनका खून। हमें और मनीष के किस फैसले ने छीन ली सबकी खुशी। जब जब बहार आई, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वामी आत्मप्रियानंद जी और डॉक्टर ईश्वरन हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में क्या कहते थे और स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के क्या सही मायने बताए हैं। दरअसल स्वामी विवेकानंद के जीवन की खूबसूरती यह है कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान कहकर या लिखकर लोगों तक नहीं पहुंचाया। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद का जीवन कई आदर्शों से भरा हुआ, ऐसी कई कथाएं हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो आज हम बातचीत भी कर रहे हैं स्वामी जी और डॉक्टर ईश्वरन की, अनुसंधान। आप वैज्ञानिक तो हैं ही और इस लिहाज से अनुसंधान करते हैं, लेकिन हम लोगों में से कितने जीवन में अनुसंधान करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों में कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। वो अनुसंधान कहीं रुक जाता है। जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे थे स्वामी जी ब्रेक से पहले, वो एप्लीकेशन क्या वाकई में देखने को मिलता है? तो डॉक्टर ईश्वरन, मैं चाहूँगा कि जहाँ बातचीत स्वामी जी ने ब्रेक से पहले छोड़ी थी वहाँ से आगे बढ़ाया जाए कि हम ये जो नॉलेज है, जो फिलोसफीज हैं, इनको किस तरह से अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, या नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं, और अनुसंधान जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ विज्ञान में नहीं, जीवन में भी कैसे किया जाए। बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमारे छात्र आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, जोर रहता है इम्तहान पर, इम्तहान के सवालों पर। हमारी एजुकेशन जो हम जानते हैं बहुत फैक्ट ओरिएंटेड हो गई है, यस और नो ओरिएंटेड हो गई है। कई जगह तो सिर्फ ही मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं। कैसे एक विज्ञान की ग्रोथ हुई, एक सब्जेक्ट की ग्रोथ हुई। आज ही सुबह मैं पढ़ा रहा था, चर्चा का विषय था, 2 भारतीय नाम थे मेरे सब्जेक्ट में। कलकत्ता में 1930 में उन्होंने काम किया था, अनुसंधान किया था। आज 2011 का वर्ष है, आज भी वो सवाल जीवंत है। मैं पढ़ा रहा था बर्धन सेनगुप्ता सिंथेसिस, जिनके लिए कोई मेमोरियल नहीं है कहीं इंडिया में, पर एक विदेशी किताब में उनका काम, उसका जिक्र हुआ है एज ए प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इम्तिहान की पढ़ाई की तरफ नहीं, पर जो उन्होंने जोर दिखाया वो जोर रहा कि हम इसको कैसे अपने जीवन शैली के साथ जोड़ें। और मैं समझता हूं एक जो अभाव आज है, तो उन्होंने भी दिखाया अपने जीवन में। देखिए कितने सौभाग्यशाली थे। एक अंग्रेजी की क्लास में बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब पढ़ा रहे हैं, कोई एक पोयम, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम की चर्चा हो रही है, और एक शब्द वहां आया, अंग्रेजी का शब्द मिस्टिसिज्म। ते यंग नरेंद्रनाथ दत्ता ने, दैट इज स्वामी विवेकानंद ने पूछा
मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, आप समझाइए। देखिए प्रिंसिपल बात साहब भी कितने जागरूक थे। उनका भाई देखो आप पढ़े लिखे हो, मैं ये चीज नहीं समझा सकता हूं, वहां चले जाओ दक्षिणेश्वर में बैठे हुए हैं कौन, आप सब जानते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस। गए उनसे सवाल पूछे इन्होंने, हम सब जानते हैं उस घटना के बारे में। मेरा जो जिक्र है ये निकटी संबंध बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, और कितने वर्ष परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने खुद कितनी उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया, उनने युवाओं की शिक्षा की बात की। आज के युग में जैसे कि हमारे इस विषय कार्यक्रम का विषय का चर्चा भी है, क्या आज का युवा उस बातों को जो आइंस्टीन ने नहीं भूली, हम भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को नहीं भूलते, पर जब हम उनसे पूछते हैं तो हमें यह बोल करके चुप करा दिया जाता है कि नहीं नहीं ये चीज तुम्हारे काम की नहीं है, इसे भूल जाओ। उस तरफ हम क्या करें? एक प्रोफेसर लाइनस पॉलिंग को कोट करता हूं, उन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार जीते, एक मेडिसिन में थे केमिस्ट और दूसरा पीस में। उन्होंने कहा है व्हेन आई टीच फ्रेशमैन स्टूडेंट्स, अमेरिका में फ्रेशमैन माने कि पहली जमात का स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, व्हेन आई टीच देम द apparently silly questions they ask, the difference between me and the other teachers is I pursue those apparently silly questions for 25 years or more. Invariably I come up with new answers. तो सवाल पूछना और सवाल का जवाब निकालना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विज्ञान के छात्र के लिए तो बहुत साधारण बात है, यदि एक सवाल पूछा गया आपको उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट तैयार करना पड़ेगा, उसमें से 4 सवालों की और उत्पत्ति होगी और नए आविष्कार होंगे। बहुत स्वामी जी, ये जो बातचीत हो रही है इस पर अब मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा कि ज्ञान जो होता है, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, या शिक्षा जो है हमने बहुत कन्फाइन कर दिया कुछ सब्जेक्ट्स में। हम देखते हैं कि बच्चे पहले 10th के बाद सोचते हैं अभी क्या सब्जेक्ट, फिर 12th के बाद और परेशानियां बढ़ती हैं, फिर उसके बाद अब क्या फील्ड चुनना है, और जैसे जैसे ऑप्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है। रामकृष्ण जब थे, रामकृष्ण परमहंस जब थे, तो कोई फॉर्मल उन्होंने डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं किया, या उस समय एजुकेशन की ये शक्ल नहीं हुआ करती, इसके बावजूद उनमें बहुत ज्ञान था। ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? इस आध्यात्मिक ज्ञान को और आज जिसे हम शिक्षा या ज्ञान समझते हैं, इसको कैसे आप कंपेयर करते हैं? लर्निंग फ्रॉम नेचर जो है, प्रकृति से शिक्षा, उसका बिल्कुल हमने भूल गया। ए चाइल्ड लर्न्स ओनली फ्रॉम नेचर। लर्निंग फ्रॉम नेचर is the most important observation of nature. So इसलिए पहले even now अनुसंधान की हाईएस्ट डिग्री है PhD, उसका नाम है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वो साइंस हो, मास कम्युनिकेशन हो सकता है, साइंस हो सकता है, और अंग्रेजी भी हो सकता है, PhD। So natural philosophy was the common name of the entire world of knowledge. स्वामी जी, आपने जिक्र किया मॉस्किटो का, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। राघवेंद्र गटकर हैं, इकोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी किताब लिखी है, राइट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन इन इंसेक्ट वर्ल्ड। सवाल यह है कि एक शहद की मक्खी जब हम में से कभी किसी को काटा, आपको बहुत दर्द होता है, उनका भी क्या आपके मन में विचार आता है? इसके पीछे भागूं, इसको पकड़ूं, अभी मार दूं? कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जब वो काटता है अपना डंक वहां छोड़ के जाता है, उससे मर जाता है। उसके साथ साथ ए पोर्शन ऑफ इट्स इंटेस्टाइन इज ऑल्सो पुल्ड आउट। ही शोड दिस इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ, एनलार्ज्ड। कुर्बानी की है, उसको पता था मैं मरने वाला हूं, पर वो अपने स्वार्थ में नहीं रहा, अपने झुंड के लिए वो कुर्बानी करने के लिए तैयार था। क्या हम त्याग कर पाएंगे? ये ऑब्जर्वेशन है, ये इस ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। और
स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में जो कुछ कहते हैं उसे एक एपिसोड में या यहाँ आधे घंटे की बातचीत में सम अप करना आप भी समझते हैं कि मुमकिन नहीं है। तो हम आगे भी अगले हफ्ते भी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में जो कुछ कहा है वो आज की शिक्षा पद्धति पर कितना लागू होता है, क्या उनके विचारों को आज भी सम्मान दिया जा रहा है हमारी शिक्षा पद्धति में। इस पर हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी और डॉक्टर ईश्वरन हमारे साथ अगले एपिसोड में भी होंगे। आप तमाम युवाओं का बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। अगर आप अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है awakeningindia.dd@gmail.com। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो अपने सुझाव भेजते रहें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये जीवन आता जाता है। धन, यश, सुख तो कुछ ही दिन के लिए है। कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है।